ना गुजरा आदमी के ऊपर इतना भारी था, मगर इस सरकार के कान पे छू नहीं रही। आपने देखा होगा तमाम लोग सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे, सिलेंडर के लिए ढूंढते रहे, अस्पतालों में भर्ती नहीं हो पाए, अपने लोगों को सांस नहीं दिला पाए और उन्होंने दम तोड़ दिया। और उसके बाद जब उनको अंतिम संस्कार करना हुआ तो ना तो उनको लकड़ी मिल पाई, ना कब्रिस्तान मिल पाया, कहीं गंगा में लाशें बही, कहीं नदी नाले में लाशें बही। और उसके बाद ये बेशर्म सरकार सदन के अंदर कहती है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। ऐसी सरकार जिसके अंदर इंसानियत है ही नहीं, जिसके अंदर मोहब्बत है ही नहीं, जिसके अंदर अपनी जनता के प्रति कोई लगाव है ही नहीं। हमको ये तय करना है कि अब एक सेकंड के लिए ये सरकार नहीं चाहिए, ये योगी की सरकार हम उखाड़ कर मानेंगे। ये आपको तय करके जाना है। जहां तक रिजवान भाई का सवाल है, सभी लोग जानते हैं कि जात और मजहब से ऊपर उठ करके उन्होंने हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया, गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम किया, मजलूमों की लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में कुछ अमीर लोग, कुछ सामंतवादी लोग, कुछ पैसे वाले लोग उनके खिलाफ रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए रहते हैं कि रिजवान भाई आपकी लड़ाई लड़ते हैं। अगर वो गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ते तो ये सामंतवादी लोग उनके खिलाफ नहीं होते। और खिलाफ इतने हो गए कि वो जब इनसे निपट नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने साजिश बनाई कि इनको चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाएगा। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी ताकत है, ये आवाम का साथ है कि हम सिर्फ ना चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि हम जीतेंगे, ऐसा मेरा इरादा। और ये इरादा आपकी मोहब्बत देखकर हुआ है, आपकी ताकत देखकर हुआ है और आपके हौसला देखकर हुआ है। और हमको आज उनकी गैर मौजूदगी में ये लड़ाई लड़नी है और ना सिर्फ कातिलों को सजा दिलवानी है बल्कि इस उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को उखाड़ करके अखिलेश यादव की सरकार बनानी है। इसके लिए भी चिंता जरूरी है ताकि हम इसको समर्थन देकर सरकार बना सके। बहुत से लोग हैं बोलने के लिए, वक्त बहुत कम है। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन के साथ मुझे ये रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आदरणीय सगीर उस्मानी जी। आप सभी जानते हैं कि ये जो तुलसीपुर का चुनाव है इस समय का, ये बहुत अहम चुनाव है और खासकर हमारे माताओं बहनों को इस चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। तो मैं माताओं बहनों से अपील करता हूँ कि आप इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे तमाम भाई, तमाम साथी बाहर देश, दिल्ली, मुंबई कमा रहे थे। डॉक्टर प्रेम यादव बहादुरगंज, इसी क्रम में हम सबके बीच में डॉक्टर प्रेम बहादुर यादव जी बहादुरगंज बाजार से चलकर आए। मैं उनका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप स्टेज पर आकर हमें अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय प्रेम यादव जी, अब इसी क्रम में उत्तराखंड की धरती से चलकर आए हुए उत्तराखंड के आप लोग आदरणीय प्रेम डॉक्टर प्रेम जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक बार नारे के साथ बोले, विजय यादव जिंदाबाद, विजय यादव प्रेम यादव जिंदाबाद, विजय यादव प्रेम यादव जिंदाबाद, जय रिजवान जिंदाबाद। अब हम सबके बीच में उपस्थित आदरणीय चंदोला जी, मैं आपको हम सबके बीच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर प्रेम यादव जी, मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आशीष वचन के रूप में 2 शब्द हमें आशीष दे। आदरणीय प्रेम यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 20,000 स्टार प्रचारक मेरे भाई सब खड़े हैं, जिनके पास इतने बड़े स्टार प्रचारक हो, हर स्टार प्रचारक को 5 मतों की जिम्मेदारी दी गई। आप गुणा कर लेना कितने वोट होते हैं।
रही 2017 के बाद मेरे बेटी के मतों को आप लोग जानते होंगे, और जो 67 से कहां पहुंच गए उनके बारे में भी जानते होंगे। 10,000 आज वहां से मैं खींच के ला रहा हूं, आप सोचिए कितना हो जाएगा। आप किसी बहकावे में मत आना, बहुत भारी मतों से हम जीत रहे हैं। अगर वो समाजवादी के बी टीम नहीं, हम लोग समाजवादी के ये टीम है, हमें भी अपना प्रत्याशी चुनने का अधिकार है, और हमारे समाजवादी के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को चुना कर भेजेंगे, जिससे उसका बड़ा सम्मान होगा। तो ये भाइयों में से अपील करना चाहता हूं कि हमारी बेटी हमारे बड़े भाई, जिनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको अगर आधी रात आप फोन कर दीजिए, कभी स्विच ऑफ नहीं मिलता है। कभी ये नहीं कहें कि हम किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, बाद में बात करिएगा। जो बहुत दिनों से उनसे आप परिचित हैं, और जो 2 बार मलाई चख चुके हैं, उन्हें सही से अपने कार्यकर्ताओं का घर भी नहीं मालूम है। वो क्या जीत की बात करेंगे। आपका प्यार और समर्थन में पूरा सर्वे करके आया हूं। आज ये मंच इसलिए साझा किया हूं मेरे भाइयों, बहुत अधिक से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। आप किसी बहकावे में मत आना, ये विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इन प्रचारक भाइयों को। प्लेट है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं आप सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपने हमें इतने प्रेम दिया। आप लोग एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।